दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रसूल खुदा की 5 आदतें मुबारक का जदीद साइंस की रोशनी में नंबर 1, सुबह जल्दी उठाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते। बल्कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती। क्या आपकी कोई तहज्जुद भी कभी काज़ा हुई हो? सूरज निकलने से कुछ वक्त कबाल और 1 घंटे के बाद तक का वक्त उन ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंस के बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटे में यह बेहतरीन वक्त होता है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक मुफीद अमल है। नंबर 2, आंखों का मसाज करना। सुबह नींद से उठने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों का मसाज फरमाया करते। जिस्म का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद यह सिस्टम बाहर होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आंखों का मसाज करते हैं तो यह सिस्टम 10 से 15 सेकंड्स में फौरन बहाल हो जाता है। तो ये बात करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर करें। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते दी और मामूल यह था कि 3 दफ़ा सूरा इखलास पढ़ते, जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सरफ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में कैपिलरी है कि जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से से खून के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के ज़रिए ही हमारे दिमाग को खून की सप्लाई बहाल होती है, जहाँ से हमारे तमाम तराज यानी पूरे जिस्म का कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह होने पर अचानक उठकर चलते कि जब अभी दिमाग में खून की सप्लाई बाहर नहीं हुई तो उसे आदमी को यहाँ ब्रेन हेमरेज हो सकता है या वो दिमाग के कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है, जिसमें अचानक जिस्म के कई तरह का मफलूकोज होना भी शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे ताकि उसके दिमाग में खून की सप्लाई बहाल हो सके तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बचा जा सकता है। ये एक बाकायदा साइंस है और इस हदीस के पीछे बहुत से प्रोफेसर और डॉक्टर्स की रिसर्च शामिल है, जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर ने भी इत्तेफाक किया है कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फ़ायदा यह है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्टिवेट होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। यह सुन्नत मुबारक का जहाँ बहुत बड़ा सवाब है, वहाँ सेहत का सबसे बड़ा राज भी है। नंबर 4, कैलूला करना। रसूल पाक की आदतें मुबारक थी दोपहर खाने के बाद 1 घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप लेट जाया करते। इसका फ़ायदा यह है कि 68% एफर्ट जब लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में इंसान अगर सल्फर रहा हो तो वो चक्र कर सकता है या यूएस पर खुमार की कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि अगर आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा बोझिल से महसूस करते हैं, अगर हम कुछ देर लेट जाए तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहां पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और वो बॉडी फंक्शन के लिए ज़्यादा बहाल रहेगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकते हैं। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि यह बात आज तक से साबित शुदा है। इसलिए दुनिया भर के ममालिक में ज़्यादातर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्त किया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ देर कलूला कर सके। आज पूरा यूरोप रसूल खुदा की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए हैं और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक वक़ात होता है और उन्होंने सुन्नत रसूल पर रिसर्च की अपनाया और हमसे कहीं बेहतर सेहत का ख्याल रखते हैं। नंबर 5, खाने से पहले कोई एक फल नवाश फरमाना। रसूल खुदा हमेशा खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते। आपकी आदतें मुबारक थी कि आप खाने के बाद फल न खाते। मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी की मिकदार होती है। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि खाना खाने के बाद पानी पीने से माना फरमाया है, जबकि खाने से कबल पानी पीने की तरकीब दिलाई है। इसलिए मुख्तलिफ फल क्योंकि पानी की ज़्यादा मिकदार रखते हैं, इसलिए उनको खाने से पहले जिसाम और ख़ास तौर पर मैदा और आंतों को तवानाई मिलती है,
کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کاریہ کو بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات سے ثابت شدہ ہے کہ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو، کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول خدا کی سنت مبارک کو پروف کریں تو ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول خدا کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے مثالیں رہا ہے اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخر تک کی کامیابیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔